गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास है मेरे चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास 11, है ना। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था तिमाही, 6 माही, 4 माही के साथ कैसे खेला जाता है। समझ आई बात? आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं अपनी शीट का टाइप 3 करवाने वाला हूँ आपको। आज हमारी शीट का हम करेंगे टाइप 3। अब सुनो मेरी बात, ऐसा है, चलो लाता हूँ मैं क्वेश्चन। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम समझते हैं, ठीक है। क्या है पहला सवाल? अर्धवार्षिक संयोजित 25% के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ 25% कंपाउंडेड हाफ ईयरली? बताता हूँ शांति आराम से, है कि भैया अर्धवार्षिक संयोजित यानी कि 6 महीना, अर्धवार्षिक अर्धवर्ष यानी कि हाफ ईयरली यानी कि 6 माह। 6 माह पे 25% है तो सालाना रिजल्ट कितना परसेंट आएगा ये बताना है। प्रभावी दर क्या होगी, यानी कि 25% का 2 बार का रिजल्टेंट क्या होगा? अर्धवार्षिक संयोजित 25% कैसे संयोजित है? अर्धवार्षिक 25% कैसे संयोजित है? अर्धवार्षिक यानी कि 6 माह। तो भैया 6 माह का है 25%, समझ आई बात। अर्धवार्षिक संयोजित यानी कि 6 महीने, 6 महीने का 25% है तो सालाना इफेक्टिव प्रभावी दर क्या होगा? तो 2 साइकिल का, एक्चुअली मैंने आपको बोला था 2 साल का, हमने 2 साल का, 1 वर्ष 2 साल का रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, रेट का डबल और रेट का स्क्वायर, और 2 प्लेसेस बताया था कि नहीं बताया था, याद करो उस दिन को, है ना। रेट का डबल और रेट का स्क्वायर, 2 साल का रिजल्टेंट। एक्चुअली वो 2 साल का फॉर्मूला नहीं था, 2 साइकिल का था। 2 साल का तो था, लेकिन अब इंफॉर्मेशन थोड़ी अपडेट कर लो, जानकारी थोड़ी अपडेट कर लो, समझ आई बात। वो 2 साल का नहीं था, एक्चुअली 2 साइकिल का था, समझ आई बात। तो जब भी 2 साइकिल होंगे, 2 साइकिल चाहे 3-3 महीने के हों, 2 साइकिल चाहे 1-1 माह के हों, 2 साइकिल चाहे 100 साल के हो, फॉर्मूला यही लगेगा। चाहे 1-1 साल के हो, फॉर्मूला यही लगेगा। जब भी 2 साइकिल आएंगे, प्रभावी दर निकालने का तरीका 2r.r² है ना। तो 25% है हमारा, तो देखिए 2r.r²। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, यदि मैं बात करूँ, ठीक है, 2r.r², r का वैल्यू 25 दिया है क्या हमें? r का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 25, तो 25 दूनी 50 और 25 का स्क्वायर, बताइए 625 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा, बताइए। 25 दूनी 50, 25 का स्क्वायर 625 आएगा कि नहीं आएगा? 625 का केवल 25 6 कैरी हो जाएगा, तो 56.25%। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? 56.25% बताइए आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा क्या? क्लियर है? इतनी सी बात है ना, तो समझ गए। ये पहले सवाल का आंसर है कि 6 माही संयोजित 25% का रिजल्टेंट प्रभावी दर 56.25 आएगा कि नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 3 का सवाल नंबर 2, है ना। टाइप 3 का सवाल नंबर 2 क्या है? 5%, अर्धवार्षिक संयोजित 5%, तो 5% का क्या आएगा? 10.25 आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हो? 2r.r², 5 दूनी 10 और 5 का वर्ग 25, बताइए 10.25% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात सभी को है ना। इसके बाद 6%, तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 में है 6%। तो अब बताओ 6% का सालाना दर 12.36 आएगा कि नहीं आएगा? ये 2r और ये r², 2r.r² है ना। तो 6 दूनी 12 और 6 36, 12.36%, बताइए आएगा कि नहीं आएगा? चौथा सवाल, 10% के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? 10% है ना। चौथे सवाल में 10% का निकालना है हमें, निकाल लेते हैं। चौथे सवाल में 10% का, आराम से रोक के लिख लो क्लास को, है ना। चौथा सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में है 10%, यानी कि r का वैल्यू कितना है? 10%। क्लियर? लगाते हैं फॉर्मूला 2r.r², तो 10 का दुगना 20 और 10 का स्क्वायर कितना है? 100। क्लियर? तो 100 का 0 0 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, बताइए 21% आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या? बताइए 21% आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? चलिए, ये 4 सवाल समझ में आए। ये 4 सवाल आपके व्यापम की पूछे गए सवालों से ही लिए गए हैं। ये चारों सवाल आपकी व्यापम के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ अगले सवाल पर, ठीक है।
निवेश किया जाता है ब्याज प्रति 6 माह, तो 1 वर्ष में 7,803 रुपये हो जाता है। ठीक है, ओके। चलो भैया सवाल नंबर 5 पे आता हूँ मैं, है ना। सवाल नंबर 5 मिटा दूँ क्या इसको, बोलो रफ कर दूँ क्या इसको, है ना, आ गया ना समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बाद में करेंगे, सवाल नंबर 7 पे आते हैं पहले। 5 और 6 बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ अभी मैं आपको, है ना। सवाल नंबर 7, अब ध्यान देना, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई है। क्या 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई है? मैंने ये बताई है कि सबसे पहले टाइम, फिर रेट, फिर तिमाही 6 माही जो भी हो वो देखना। इन 3 चीज़ों के ऊपर मैंने आपको काम करवाया था क्या। अब देखो सवाल में समय क्या दिया है, सवाल नंबर 7 में समय है 1 वर्ष 6 माह, समय है 1 वर्ष और 6 माह, क्लियर। समय है 1 वर्ष 6 माह। रेट क्या है, यदि हम बात करें रेट की, है ना, तो रेट क्या है 5% प्रति वर्ष, यानी कि 5% वार्षिक। 5% के साथ प्रति वर्ष लिखा है रेट में, यानी कि 5% वार्षिक, क्लियर। समय कितना है 1 वर्ष 6 माह, क्लियर, ठीक है। और 6 माही कैसे संयोजित होता है, 6 माही, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। कैसे संयोजित होता है, 6 माही, है ना, 6 मंथली, क्लियर। 6 माही संयोजित होता है और 6400 रुपये की राशि है। मूलधन कितना दिया है, उधारी कितनी है, 6400 रुपये, बोलो क्लियर है कि नहीं। ये 4 जानकारियां दी हैं, ठीक है। उधारी कितनी दी है, 6400 रुपये, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है इसमें, मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकालना है। मैंने बोला था ना, जब भी ये 6 माही तिमाही वाले सवाल आए कैसे पकड़ना है, समय, दर, 6 माही तिमाही 4 माही जो भी बोला वो लिखो, 6 मंथली। मूलधन दिया 6400 रुपये, मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। 6400 रुपये की राशि 1 वर्ष 6 महीना में 5% वार्षिक दर से मिश्र धन ज्ञात करें। मिश्र धन ज्ञात करें अमाउंट, जबकि 6 माही संयोजित हो। तो मूलधन कितना है, 6400 ना, मिश्र धन निकालना है, क्लियर। अब सबसे पहले मैंने बताया था कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये लिखा हमने मूलधन, क्या लिखा, मूलधन 1 वर्ष 6 माह। तो सबसे पहले समय की लंबाई कितनी है आपकी, 1 वर्ष और 6 माह। अब आप जानते हो ये 18 माह हुआ कि नहीं हुआ, समय आपका बताओ ज़रा। 1 वर्ष 6 माह को आप 18 महीना कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब 18 माह को कैसे चलाना है, 18 माह को कैसे चलाना है, 6 माही। 18 माह को कैसे चलाना है, 6 माही 6 माही 6 माही। तो बताइए 18 माह को 6 माही चलाओगे तो एग्जैक्ट 3 टुकड़े होंगे क्या, बताओ 3 साइकिल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये काम मैंने करना सिखाया आपको पिछली क्लास में, रिपीट करके देखें, CI क्लास 10, क्लियर। अब 5% वार्षिक, यानी कि भैया 12 महीने का 5 है, सीधे वहां 5% मत चिपका देना पूरे 18 महीने पे। यहां देखो 12 महीने का 5 है, कितने का, 12 महीने का। यदि 12 माह का 5% है तो हमें तो 6 महीने का चाहिए ना। देखो ब्याज किस रास्ते चल के बना, इस रास्ते चल के नहीं बना। ये जो 1.5 साल है ये 18 महीना कैसे गुजरा, कैसे कटा 18 महीना, 6 माही 6 माही 6 माही 6 माही 6 माही 6 माही, इस रास्ते से 18 महीना चला और ब्याज बना, ऐसा सवाल ने बताया। 6 माही ये थोड़ी ना रास्ता है, तो सिर्फ दिखाने के लिए बनाया। इस रास्ते पे चल के ब्याज बनेगा, 6 माही 6 माही 6 माही, क्लियर। तो 12 महीने का वार्षिक यानी कि 12 महीने का 5 है, तो 6 महीने का बताओ भैया 2.5% आएगा कि नहीं आएगा, आधा हो जाएगा क्या। 12 महीने का 5 है, 6 महीने का 2.5 आएगा कि नहीं आएगा, 2.5% 2.5% 2.5%, है ना। अब सवाल उठता है कि सर मेथड कौन सी लगाएं। अब सवाल उठता है कि मेथड कौन सी लगाएं, तो मैं आपको बताऊं 3 साइकिल का फॉर्मूला 3a + 3b + c होता है क्या। मिश्रधन निकालना है, क्या निकालना है, मिश्रधन। मिश्रधन यानी कि ब्याज सहित चुकाओगे कितना। मिश्रधन यानी कि आपको क्या निकालना है कि भैया ब्याज सहित आप चुकाएंगे कितना, क्लियर। तो 6400 उधार लिया, ब्याज बना लो, मूल में ब्याज जोड़ोगे, मिश्रधन आएगा कि नहीं आएगा बताओ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को, है ना। 6400 क्या है, मूलधन, क्लियर। 6400 आपका मूलधन है, तो कहने का मतलब ये है 6400 मूलधन है, तो कहने का मतलब ये है कि ब्याज सहित आप चुकाएंगे कितना, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 6400 यदि आपका मूलधन है
तो मिश्र धन यानी कि ब्याज सही चुकाओगे कितना, तो ब्याज निकालने, ये चक्रवृद्धि ब्याज का ही फॉर्मूला होता ना 3A, 3 साइकिल का फॉर्मूला बताया था मैंने, 3 साइकिल का फॉर्मूला। पिछली क्लास को देखो, क्लास 10 को मत छोड़ना, नहीं तो यहाँ दिक्कत होगी आपको, मैं जो बोल रहा हूँ समझने में, है ना। तो मूल के साथ ब्याज निकाल लो, केवल मूल के साथ ब्याज जोड़ोगे, मिश्र धन आएगा कि नहीं आएगा बताओ। चलो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं ABC का मान, मूलधन पे चलाते जाओ, दर प्रतिशत, क्या दर प्रतिशत चलाओगे, 2.5%, है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 2.5% 1/40 होता है, 1/40, 2.5% क्या होता है 1/40, कैसे, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, दशमलव हटेगा नीचे 0 लगेगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/40 आएगा कि नहीं आएगा। 2.5% भी लिख सकते हो, 1/40 भी, मैं 1/40 लिखूंगा, 2.5% को क्या लिखूंगा मैं 1/40। तो निकालो जरा इसका, 1/40 160 आएगा क्या, ए का मान आ गया क्या। पहली बार 2.5% यानी कि 1/40 है ना, तो 1/40 160, फिर 160 का 1/40 कितना आएगा, 4 रुपये। अच्छा 6400 का 1/40 कैसे निकाला, समझे कि नहीं समझे बात को। 6400 का 1/40, 0 0 कैंसिल, 4 से 16 बार, तो 160 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। फिर 160 का 1/40 है ना, किसका 160 का, है ना। तो 160 का 1/40 यदि हम निकालेंगे, ठीक है, 160 का 1/40, तो 160 का 1/40 आएगा 4 रुपये, क्लियर है ना, क्लियर। फिर 4 का 1/40, 4 का 1/40, क्लियर। कितना आएगा ये 1/10, क्लियर। 1/10 यानी कि 0.1, 4 का 1/40, 1/10 यानी कि 0.1। बोलो विद्यार्थियों, समझे कि नहीं समझे। 4 का 1/40 क्या आएगा 0 पर। शायद ये आपको समझ में आ रहा होगा, पिछली क्लास में पूरी रामायण कथा मैंने आपको सुनाई थी इसकी, है ना, समझ में आ रही बात, क्लियर है ना। तो भैया 6400 का 1/40, 160, 160 का 1/40, 4। मैं आपको आज की क्लास में क्या सिखाने वाला हूँ, 6 माही, तिमाही, 4 माही के सवाल को कैसे पकड़ना है और कैसे हल करना है। 6 माही, तिमाही, 4 माही, हाफ ईयरली, 1 माही, 2 माही, 3 माही, कैसे ही सवाल आए, कैसे ही सवाल आए, हर एक सवाल को हमें करना आना चाहिए। तो आज की क्लास में 6 माही, तिमाही, 4 माही के सवाल से जो आपका डर है ना, बिल्कुल निकाल देने वाला हूँ, बिल्कुल डरना नहीं, ठीक है। देखिए इधर पे, तो 2.5% 1/40, 160, 160 का 1/40 4 आएगा, ये यहाँ से निकाला, और 4 का 1/40 कितना आएगा, 4 धाम 1/10, 0.1, क्लियर। चलिए ए का वैल्यू 160 3 बार, 480 आएगा क्या बताओ, बोलो 160 3 बार 480 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। बी का वैल्यू 4 3 बार, 4 3 12 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, और ये 0.1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, है ना। तो 16 3 48, 480, 480 प्लस 12, 480 प्लस 12 492.1 आएगा शायद, ये आएगा चक्रवृद्धि ब्याज 492.1। तो 6400 में जोड़ो 492.1, कितना चुकाना है समझ में आ जाएगा क्या, इसको मिटा रहा हूँ, है ना। 6400 में जोड़ो 492.1, 6892.1, बताइए मिश्रधन आएगा कि नहीं आएगा। मूल में जब आप चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे तो बताइए आपका मिश्रधन बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो मिश्रधन क्या आया 6892.1, तो आंसर बताइए 6892.1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ये सवाल बड़ा नहीं है, ये सवाल बड़ा नहीं है, ये सवाल बड़ा नहीं है, बहुत इजी है ये सवाल, बड़ा नहीं है ये सवाल, बहुत इजी है ये सवाल, समझ आ रही बात। यदि इस सवाल को मुझसे करने की बात करते ना, तो मैं सवाल पढ़ते से सीधे बस यही काम करता, मैं सवाल पे सीधे यही काम करता। ये चीज़ तो मैं दिमाग में इमेजिन कर लेता कि भैया 1.5 साल 6 माही, अरे भैया 1.5 साल का समय है 6 माही, तो 1.5 साल में 6 माही के 3 सेट बनेंगे, वार्षिक दर 12 महीने का 5% दिया तो 6 माही का 2.5%, यानी कि 2.5% के 3 सेट बनेंगे 6400 पे, 6400 पे 2.5% के 3 सेट बनेंगे, 3 साइकिल यानी कि 3A + 3B + C तुरंत लगाऊंगा, 6400 पे 3A + 3B + C खेलूंगा, 492.1 ब्याज आएगा। मूल में ब्याज जोड़ो, टोटल चुकाना है आपको मिश्रधन 6892.1, समझे कि नहीं समझे बात को, बोलो क्लियर है कि नहीं। समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, पूरा बोर्ड भरना पड़ रहा है। यदि मैं खुद सॉल्व करता, ओरली कर देता सारा गेम, और इस क्वेश्चन को तो मैं ओरली निकाल देता क्योंकि मेरी कैलकुलेशन अच्छी है। मैं इस मेथड से नहीं निकालता, एक और मेथड से मैं इस सवाल को ओरली कर देता क्योंकि मेरे को थोड़ा सा याद है ये सवाल, थोड़ा सा डाटा भी याद है। कैसे मैं ओरली कर देता, एक और मेथड इस सवाल को करने का क्या हो सकता, देखिए आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले सवाल को पकड़ के टाइम, रेट, 6 माही, तिमाही जो दिया है और जो निकालना है ये लिखो, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना, जैसे ही डिजाइन बनाया आंसर आने में टाइम नहीं लगेगा विद्यार्थियों। अरे भगवान, बूढ़ा हो जाऊँ पढ़ाते पढ़ाते। इधर देखो आप लोग,
इसी सवाल को मैं कैसे कर सकता था बताओ आपको, रोक के कॉपी कर लेना है ना, मैंने मिटा दिया, अभी मिटाने के पहले रोक लो और कॉपी कर लो, ठीक है। अब देखो मैं इस सवाल को कैसे करता, मैं जानता हूँ भैया कि 2.5% के कितने साइकिल हैं, 3, इधर मूलधन इधर मिश्र धन, तो आप ही बताइए 2.5% 1/40, 40 मूलधन, तो 1 रुपया ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो रेशियो 40 से 41, 40 से 41, 40 से 41 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मूलधन से मिश्रधन के रास्ते में 40 से 41 4 बार है, तो 40 का क्यूब और 41 का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। 40 का क्यूब 64,000 और 41 का क्यूब 68921, ये मेरे को याद है, 64,000 यूनिट और 68921 यूनिट, ये मेरे को याद है, इसका फायदा मिल रहा है। यदि 41 का क्यूब आपको याद ना हो तो एग्जाम में निकालने में टाइम लग जाए, बस ये क्यूब निकालने में टाइम लगेगा, इसलिए ये वाली मेथड हम अवॉइड करते हैं। अब ये 64,000 यूनिट मूलधन असली में 6400 रुपये के बराबर दिया कि नहीं दिया बताओ। ये 64,000 रुपये मूलधन असली में 6400 रुपये के बराबर दिया कि नहीं दिया बताओ ज़रा। तो देखो रिलेशन 1/10 का है क्या, 1 0 कम का रिलेशन है क्या, समझ आई बात। या फिर इसमें 10 से भाग देंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, तो रिलेशन 1/10 का है कि नहीं है। तो 68921 में 1/10 करोगे तो बटा 10 क्या करेगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देगा, बताओ 6892.1 रुपीज़। आंसर आएगा कि नहीं आएगा, मिश्रधन बताओ आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी मेथड से चलें इस सवाल में, ये मेथड न लगाएं, समझ आई बात। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि क्यूब निकालने में टाइम लगेगा। तो आप ABC खेलें, जितने भी 6 माही 3 माही 4 माही के सवाल है इनमें ज़्यादातर ABC खेलने से बेहतर होगा। बाकी कैलकुलेशन इजी आ गया तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ये भी रास्ता है वो भी रास्ता है, समझ आई बात। मैंने बताया ना 3 साइकिल में क्यूब आता है, वो जो 3 साल में क्यूब था ना, वो 3 साल में नहीं, एक्चुअली 3 साइकिल में भी क्यूब आता है। तो 3 साल नहीं 3 साइकिल में क्या आता है, क्यूब, है ना। वो साइकिल चाहे 1-1 महीने को, 2-2 महीने को, 1-1 साल के हो, 2-2 साल के हो, 3 साइकिल है। यदि P से A के रास्ते में 3 बार एक ही जैसा रेशियो आएगा तो क्यूब बनेगा। P से A के रास्ते में 4 बार एक ही जैसा रेशियो आएगा तो पावर 4 बनेगी, समझ आई बात। क्लियर। कितना टाइम है वो मतलब नहीं, मान लो 3 दिन का टाइम हो और 1 दिन का एक साइकिल, 1 दिन का एक साइकिल, 1 दिन का एक साइकिल, तो 3 दिन में भी क्यूब आ जाएगा। 3 साल के मोहताज नहीं है हम, जितने नंबर ऑफ साइकिल हैं जितनी बार रेशियो आएगा उतनी पावर आएगी, खत्म बात, साल से मतलब नहीं। चलो भाई समझ गए। अगले सवाल पे आ रहा हूँ, है ना। इसी प्रकार का 3 माही 6 माही वाले ये सवाल परीक्षा में आएंगे, आपको करना है, इस उद्देश्य से सीखें। क्लियर। चल अगले पे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए, बहुत ही शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए। चलो भाई क्या है सवाल अगला, सवाल नंबर 8। यदि ब्याज प्रति तिमाही, जो डाटा मिलता जाए लिखता जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 3, कौन सा टाइप पढ़ रहे हो, सीट का टाइप 3, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्या है, यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित हो तो 10,000 रुपये की राशि पर, 10,000 रुपये की राशि पर, यानी कि जिसके ऊपर ब्याज लगाते हो मूलधन होता है, 10,000 रुपये की राशि पर तिमाही, है ना। 9 महीने में 4% वार्षिक दर से, 9 महीने में, यानी कि समय दिया है 9 माह और वार्षिक दर दी है 4%, वार्षिक परिणाम, है ना। क्लियर। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI निकालना है, केवल चक्रवृद्धि ब्याज। बताओ 3A + 3B + C लगा लोगे क्या, 3A + 3B + C लगा। सबसे पहले समय की लंबाई कितनी, उधारी कितनी, मूलधन 10,000 रुपये। क्लियर। टाइम कितना है, 9 माह, समय कितना है 9 माह, और क्या है तिमाही, तिमाही, है ना। तो 1 2 3 बताओ ना, तिमाही 9 महीने का टोटल टाइम है, तो 9 महीने में तिमाही, तिमाही 3 बार चलेगा, एग्जैक्ट पूरा पूरा 3 माह, 3 माह और 3 माह। क्लियर। अब दर की बात करो, 4% वार्षिक, यानी कि 12 महीने का 4% है, 4% वार्षिक यानी कि 12 महीने का 4% है। बोलो समझे क्या नहीं समझे, क्लियर है इतनी बात। 12 महीने का 4% है तो 3 महीने का कितना है ना। यदि 12 महीने का 4% है तो बताइए 3 महीने का कितना। 12 महीने का 4% है, 3 महीने का कितना। 12 महीने का 4% है तो आधा कर दो। वैसे तो 3 महीने का 1% आना चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है। 1/4 करोगे तो 4% का 1/4, 3 महीने का 1% लगेगा। या फिर नहीं आए, 12 महीने का 4 तो आधा कर लो, 6 महीने का 2, इसका भी आधा कर लो, 3 महीने का 1%। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो 3 महीने का कितना है 1%, 3 महीने का कितना है 1%। क्लियर।
ये तोड़फोड़ करना आना चाहिए, ध्यान रखना है ना। एक और चीज़ मैंने आपको इसके लिए क्या बताई, इसके लिए बताई कि यदि आपको डायरेक्ट हिसाब लगाना ना आए तो फिर सीधा सीधा तरीका ये है कि 12 महीने का यदि 4% तो हमेशा 1 का मान निकाल लो। 1 महीने का 4/12% आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 4/12% यानी कि 1/3% आएगा कि नहीं आएगा। यदि 1 महीने का 1/3 तो 3 महीने का कितना, तो 3 महीने के लिए 1 महीने का 1/3 तो 3 महीने का 3 का गुणा कर ले 1/3 में, यानी कि बताओ 1% आएगा कि नहीं आएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो 3 महीने का 1% आएगा कि नहीं आएगा। वही 3a + 3b + c लगाओ, 3a + 3b + c। क्लियर। चलिए ABC का मान निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हमारा 3 साइकिल में 3a + 3b + c। क्लियर। 1-1% निकालते जाए। 10,000 का 1% कितना आएगा, 100 रुपये। 1% निकालने का मतलब 2 जीरो उड़ा दो। 1% या फिर 1% निकालने का मतलब है कि 1/100 निकाल रहे हो आप, 1/100 है ना। तो 10,000 का 1/100 100 आएगा। 100 का 1%, 100 का 1/100 1 आएगा। 1 का 1% कितना आएगा, 0.01। 1 का 1% ऐसे करके निकालो ना यार, 1% यानी कि 1/100। तो 1/100 आप भी बताओ ज़रा, 0.01 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है ना। तो 3 × 100 कितना आएगा, ये 300 +3 + 0.01 है ना। तो यह आएगा 303.01। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्या आएगा ये। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या। इतनी सी बात आप लोगों को है ना। क्या आंसर आएगा, 303.01। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। ऑप्शन ए आएगा। तो क्वेश्चन 8वें का आंसर क्या आएगा, ए वाला। तो आपको बस मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, इस पिक्चर को देख के डिज़ाइन बनाना सीखो आप। बस डिज़ाइन बनाने के बाद फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटाओ इसको, है ना। जब भी 6 माही तिमाही आए आदत डाल लो ABC वाला मेथड लगाना है। बाकी और भी लगा सकते हो, आराम से रोक के आप नोट कर लो, है ना, कॉपी कर लो इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है ना, सवाल नंबर 9। इसके बाद हमें करना है सवाल नंबर 9, है ना। आते हैं सवाल नंबर 9 पर। क्लियर। सवाल नंबर 9 की बात करें। 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 9,000 रुपये उधार दिया गया। यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक लगाना हो तो 1 साल बाद कितनी राशि मिलेगी। 6% वार्षिक दर यानी कि रेट दिया है 6% वार्षिक। रेट दिया है 6% वार्षिक, है ना, ठीक है। 90,000 रुपये उधार दिए, यानी कि मूलधन कितना है 90,000 कि 9,000 9,000 रुपये उधार लिया दिया, उधारी तो 9,000 है ना। कितने टाइम के लिए, 1 साल बाद, यानी कि 1 साल का समय है 1 वर्ष। क्लियर। और भैया 6 माही अर्धवार्षिक यानी कि 6 मंथली, हाफ ईयरली। क्लियर। क्या निकालना है, कितनी राशि अदा करनी होगी। तो जो राशि अदा करते हो ब्याज सहित ही करते हैं ना, मिश्र धन निकालना है। कितनी राशि अदा करनी होगी, जो राशि अदा करते हो ब्याज सहित ही करना है, यानी कि मिश्र धन निकालना है, ठीक है, अमाउंट निकालना है। चलो भैया 1 साल कितनी उधारी है, 9,000 की उधारी पे 1 साल, 9,000 की उधारी पर 1 साल यानी कि 12 माह। एक साल यानी कि 12 माह। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 1 साल यानी कि 12 माह। 6 माही, 1 साल में 6 माही के कितने सेट बनेंगे, बताओ 2 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। 6 माह है ना, 12 महीने का 6% है, साल वार्षिक 6% यानी कि 12 महीने का 6% है ना। 12 महीने का 6% है तो 6 महीने का कितना आएगा, बताओ। 6 महीने का 3% आएगा कि नहीं आएगा। 12 महीने का 6% है तो 6 महीने का 3% आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। 3%। केवल 2 ही साइकिल बनेंगे तो इजीली खत्म हो जाएगा। मिश्र धन निकालना है, क्या निकालना, अमाउंट। तो ब्याज निकाल लो। 2 साल का फॉर्मूला 2a + b होता है क्या, बोलो होता है क्या। बताया था मैंने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2a + b होता है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका उससे भी निकाल सकते हो, 3%। तो 9,000 का 3% निकालते जाएं, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा।
तो 9,000 का पहली बार 3% निकालेंगे तो 270 रुपये आएगा, फिर 270 का 3% निकालेंगे, है ना। 9,000 का 3% 270 निकाल लोगे ना, 3% यानी कि 3/100, 20 से 20, 90 × 3, बताइए 270 आएगा कि नहीं आएगा। 270 का 3% निकाल लेते हैं। 270 का 3% यानी कि 270 × 3/100, 0 0 कैंसल, 81/10, बताइए 8.1 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो 8.1 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आएगा 8.1। क्लियर। 540 + 8.1 तो कितना आएगा ये 548.1। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो चक्रवृद्धि ब्याज 548.1, तो 9,000 में 548.1 जोड़ दो आप। $9548.1 अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा बताओ ज़रा। तो मिश्र धन आएगा 9548.1। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्या आएगा मिश्र धन 9548.1, है ना। ये फॉर्मूला लगाया मैंने 2 साल का 2a + b। आप चाहो तो ट्री भी बना सकते हो, 2 साइकिल यानी कि 2 साल की तरह 3%। तो 2 साल का ट्री तो आपको पता ही है ना, 1 2 3 ऐसा होता है कि नहीं होता बताओ। यही तो है वो 2a + b, यही तो है ना 2a + b। ऐसे भी निकाल सकते हो आप ब्याज। ये a होता है और ये b होता है, यहीं से बना 2a + b है, यहीं से तो बना, ठीक है ना। तो 9,000 का 3% 270, 9,000 का 3% 270, 270 का 3% 8.1 आएगा। ये निकाला यहाँ पे 270 का 3%, ये 8.1 है ना। तो 270 270 540 + 8.1 548.1 टोटल ब्याज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यदि आप 2a + b न लगाओ तो ट्रिप बना सकते हो, है ना। वैसे 3 साल में यदि आप 3a 3b + c न लगाओ तो 3 साल का ट्रिप बना सकते हो, क्योंकि ट्री को ही तो इकट्ठा करके ABC बनाया हमने। तो ट्री नहीं बनाना है, AB खेलो, है ना। 548.1 ब्याज 9,000 में जोड़ोगे तो 9,548.1 चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे मिश्र धन। ये देखो अमाउंट मूल में ब्याज जुड़ेगा तो मिश्र धन ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 548.1 इस फॉर्मूले से बना सकते हो आप 2a + b वाले से, या फिर ट्री बना के भी कर सकते हो। 548.1 जोड़ोगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है। चलो भैया अगले सवाल पे आता हूँ मैं। इसके बाद है आपका सवाल नंबर, ये कौन सा था, 9 था ना, क्वेश्चन नंबर 9। चलो भाई 10 पे आ जाते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, नाउ कम टू सवाल नंबर 10, नाउ कम टू सवाल नंबर 10। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज हम कर रहे हैं। बिगाड़ दूँ क्या, मिटा दूँ क्या। ओके मिटा दिया। रोक के आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। रिपीट कर करके देखिए आप लोग। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 10 है ना। चलो आते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 10 पर। टाइप 3 का सवाल नंबर 10। क्लियर। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 10 है ना। 10,000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने पर जोड़ा जाए तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा, है ना। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज 6 माही जोड़ा जाए तो 2 वर्ष। चलो भाई 10,000 रुपये की राशि पर यानी कि उधारी 10,000 है, मूलधन मूल राशि 10,000 है। क्लियर। 4% वार्षिक दर यानी कि भैया रेट 4% है, वार्षिक यानी कि 12 महीने का 4% वार्षिक यानी कि प्रति वर्ष यानी कि वार्षिक 4%। क्लियर। इसके आगे 10,000 रुपये मूलधन है। ओके। ब्याज प्रति 6 माही और टाइम है 2 वर्ष। ब्याज प्रति 6 माही और समय है 2 वर्ष। क्लियर। ठीक है। 2 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि मूलधन है 10,000 रुपये, है ना। प्रिंसिपल है 10,000, 2 वर्ष है भैया। टाइम कितना, 2 वर्ष, 2 साल समझते हो ना आप। 2 साल टाइम है, 2 साल। क्लियर। अब कैसे चलेगी गाड़ी, 6 माही। अच्छा 2 साल में 6 माही 6 माही 6 माही 6 माही 4 बार आएगा। 1 2 3 4 6 मंथ्स 6 मंथ्स। इतना तो हिसाब लगाना आना चाहिए कि भैया 2 साल में 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 4 बार आएगा, 4 बार। क्लियर। चलो भैया 4% वार्षिक
यानी कि 12 माह का 4%। देखो इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि आपको ये देख के चित्र बनाना तो आ ही, ये चित्र बनाना आ गया मतलब सॉल्व करना आ गया। क्लियर? स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हो तो 12 महीने का 4% है तो 6 महीने का बताओ 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 2% आएगा आएगा आएगा, बताओ 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 आएगा आएगा आएगा। क्लियर? अब देखिए क्या निकालना भैया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 4 साइकिल यानी कि 4 साल। 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? 4a + 6b + 4c + d। बोलो समझे? चलो ABCD का वैल्यू कैसे निकालेंगे? मूलधन पे दर परसेंट दर परसेंट दर परसेंट दर परसेंट। क्लियर? रेट परसेंट। 10,000 का 2% कितना आएगा? 200 A का वैल्यू। फिर 200 का 2% कितना आएगा? 4 रुपये B का वैल्यू। फिर 4 का 2% कितना आएगा? C का वैल्यू, और उसका 2% जो आएगा वो D का वैल्यू। क्लियर? अब देखिए है ना, तो 10,000 का 2% निकालना आता है क्या आपको? ये देखो 10,000 का 2%, परसेंटेज से 2 0 गए, बताओ 200 आएगा कि नहीं आएगा? 10,000 का 2%। अरे विद्यार्थियों यार, मेरे को बड़ा डर लगता है इन छोटी छोटी चीज़ों से। आपकी परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 2 0 से 2 0 गया, बताओ 200 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? 10,000 का 2% कितना आएगा? 200 है ना। फिर 200 का 2%, 200 का 2% यानी कि 2/100, 0 0 0 0 गया, बताओ 4 आएगा कि नहीं आएगा? फिर 4 का 2% भैया, 2% यानी कि परसेंट हटेगा बटा 100, तो 8/100 बताइए 0.08 आएगा कि नहीं आएगा? तो C का वैल्यू क्या आएगा? 0.08 आएगा। फिर 0.08 का 2% है ना, फिर 0.08 का 2% है ना, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? 100। क्लियर? अब देखिए क्या है यहाँ पे, 0.16/100 है कि नहीं है? कहने का मतलब क्या आएगा? ये 0.0016। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? 0.08 का 2% यार, इंटू 2/100 0.16। मैं एक बात बताऊँ आपको, बात बताऊँ, यदि ऑप्शन की ओर जाओगे तो A और B के बाद C भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे मान आएंगे ना। आप भी देखो 4 का 2% तो 8 पैसा आएगा। तो इनसे उत्तर में 4C + D से उत्तर में 1 2 या 3 रुपए का मार्जिन आएगा, जबकि ऑप्शन में बहुत ज़्यादा फासला है। समझो बे, समझो थोड़ा अपने दिमाग को। C और D निकालने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं एग्जाम में, क्योंकि आप देखो 4 रुपए का 2% तो 8 पैसा ही आ रहा है ना। 4 रुपए का 2% यार, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मली न भी निकालोगे तो 4 रुपए का 2% कितना आएगा? 40 पैसा। 4 पैसा 8 पैसा ही तो आएगा कि नहीं आएगा? 4 रुपए का 2%, समझ आ रही बात? या फिर 4 रुपए से तो कम ही आएगा। इस मार्जिन से, इस हिस्से से उत्तर में 2 या 3 रुपए का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और ऑप्शन में तो कई रुपए का अंतर है, तो हम तो सिर्फ इसको हल करने के आधार पे ही ऑप्शन से जजमेंट लगा लेंगे। चलो लगाते हैं। 200 रुपया 4 बार 800 रुपया, प्लस 4 रुपया 6 बार 24 रुपया, बताओ 824 रुपया आ रहा है। 824 प्लस 2-3 रुपये और बढ़ जाएंगे। अरे 2-3 रुपये और बढ़ जाएंगे, 824 प्लस और कुछ नहीं। देखो जरा 824 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 10, 824 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? बी वाला, ऑप्शन बी 824.32, 824.32 बी वाला आंसर आएगा इसका, बी वाला। समझे कि नहीं समझे बात को? अच्छा 824 के बाद 828 भी हो सकता है, लेकिन 824 के बाद ऑप्शन में 828.32 भी दिया है, लेकिन मेरे को पता है इससे 4 रुपये ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। इसकी वजह से 4 रुपये रिजल्ट नहीं आएगा इसका, क्योंकि देखो आप 0.08 4 बार करोगे, आप 0.08 4 बार तो 0.32 32 पैसा तो यही आएगा। 0.08 में 4 से 0.08 रखोगे, सी की जगह 4 से गुणा करोगे 0.32 आएगा। और डी का वैल्यू क्या आया? देखो डी का वैल्यू 0.0016 आया कि नहीं आया? बोलो 0.0016 आया कि नहीं आया? तो कहानी ऐसी है कि क्या आया रिजल्ट? 824.3216। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो उत्तर क्या आएगा? 824.32। नहीं विश्वास और आप तो एक काम करो, पूरा निकाल लो, ठीक है? लेकिन मैंने जो बताया उस पर स्मार्टनेस थोड़ी सी लगाओगे, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा निकाल लो। चक्रवृद्धि ब्याज 824.32 आएगा कि नहीं आएगा? एक लाइन में आंसर आएगा सीधे। समझे कि नहीं समझे बात को? बाकी स्ट्रक्चर बना सीख ही गए, अगले सवाल पे आते हैं। ये 4 साइकिल का फॉर्मूला 4a + 6b + 4c + d। 5 साइकिल का भी फॉर्मूला बनाना सिखाया मैंने तो आपको, है ना? 6 साइकिल का भी सिखाया, वो स्ट्रक्चर बना के ऐसा, ठीक है? 5 साइकिल भी आते हैं, 5 साइकिल में भी ABCD लगा सकते हो आप। समझ आई बात? यदि इसको ट्री बना के करते पूरा बोर्ड भर जाता। ये बहुत शॉर्ट तरीका बताया मैंने, द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। 4a + 6b + 4c + d, इससे बेहतर तरीका इस सवाल करने का इस दुनिया में अभी तो नहीं है। 100 साल बाद बन जाए बात अलग है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 11।
ABCD, जब भी 6 माही, तिमाही, 4 माही आए ABCD, जब भी 6 माही, तिमाही, 4 माही आए ABCD। जरूरी नहीं ABCD, ऐसा भी सवाल बन सकता है इसमें रिजल्टेंट से जल्दी हो जाए, आराम से, बी फ्लेक्सिबल। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। घबराना नहीं इन सवालों से बिल्कुल भी, सीखना है, सीखना है, सीखना है। समझ आई बात? सीखना है, सीखना है, सीखना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलो भैया क्या है क्वेश्चन नंबर 11? 32,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 32,000 रुपये मूलधन है भैया, 10% वार्षिक दर है, तो बताइए रेट 10% हुआ क्या नहीं हुआ है ना? 6 माही यानी कि 6 मंथ्स, बोलो समझे कि नहीं समझे? दर क्या है? 6 माही, क्लियर। समय 2 वर्ष, टाइम है 2 ईयर्स, यानी कि समय कितना है? 2 वर्ष है ना, समय 2 वर्ष। सॉरी रेट, हाँ रेट 10% है ना, अरे समय 1.5 साल है ना यार। सवाल नंबर 11 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, समय 1.5 साल है, ठीक है ना। 6 माह 10%, 32,000 है। क्या निकालना है? कितना ब्याज होगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलो भाई 1.5 साल बनाओ पिक्चर, 32,000 पे 1.5 साल, 32,000 पे 1.5 साल, 1.5 ईयर, 1.5 साल यानी कि 18 माह, और गाड़ी चलेगी 6 माही, तो 6 माही 6 माही 6 माही 3 बार आएगा, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, क्लियर है ना। दर 10% वार्षिक, यानी कि 12 माह का 10%, तो 6 महीने का आधा टूट जाएगा, 6 महीने का आधा टूट जाएगा, 5% आएगा, तो 6 महीने का रेट आएगा 5%, 5%, 5%, क्लियर। चलो भाई हो गई पिक्चर। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 3 साइकिल में क्या फॉर्मूला लगेगा? 3a + 3b + c है ना, ठीक है। इसको आप और भी इजी तरीके से निकाल सकते थे, 5044 शायद इसका आंसर आएगा, रेशियो से भी जल्दी हो जाएगा ये सवाल। चलो बताता हूँ बाद में ना, इधर देखो। तो पहली बार 5% निकालेंगे तो a का वैल्यू आएगा, दूसरी बार 5% निकालेंगे b का वैल्यू आएगा, तीसरी बार 5% निकालेंगे c का वैल्यू आएगा। 32,000 का 5% कितना होगा बताइए ज़रा, है ना। 32,000 का 10% 3200, 32,000 का 10% 3200 है ना। 32,000 का 10% 3200, तो 5% 1,600 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। बत्तीस हजार का 10% 3200, तो 5% 1,600 रुपये आएगा कि नहीं आएगा बताइए। क्लियर है इतनी सी बात। 1,600 का 10% 160, तो 5% 80 आएगा, इसका 10% 80, तो 5% 4 आएगा। जितनी जल्दी प्रतिशत निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। 1,600 का 32,000 का 5%, 10%, एक जीरो हटा के 10%, 10% 3200, तो 5% इसका आधा 1,600, फिर 1,600 का 10% 160, यदि 1,600 का 10% 160 है, तो 5% 160 का 160 का आधा 80 रुपये आएगा। फिर 80 रुपये का 5% निकालना है, तो 80 रुपये का 10% 8 रुपये, तो 5% 4 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। 1,600 × 3 बताइए 4800 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। 80 × 3 240 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, प्लस 4 है ना, तो कितना आएगा ये 5044। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। जोड़ लो इसको, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 5,044 रुपये है ना। या फिर इस सवाल को आप ऐसे भी ले जा सकते थे, कैसे भी ले जा सकते थे, बता देता हूँ कैसे भी ले जा सकते थे है ना। ऐसे यानी कि इसको मिटा दो थोड़ी सी देर के लिए। देखो भैया ऐसा है 32,000 1 2 3 5%, 5%, 5%। अच्छा 5% 1/20 होता है क्या, यानी कि रेशियो 20 से 21 बनेगा क्या, रेशियो 20 से 21 बनेगा क्या। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 20 का क्यूब और 21 का क्यूब बनेगा क्या। मिश्र धन है ना इधर पे, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 20 का क्यूब और 21 का क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। यानी कि 8,000 और 9261 आएगा कि नहीं आएगा। तो ब्याज 1261 आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को, दिख रहा है नीचे तक आप लोगों को 1261 नजर आ रहा है। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मूलधन बना 8,000 यूनिट, मिश्र धन बना 9261, ब्याज 8,000 और 9261, 21 का क्यूब क्योंकि मेरे को रटा हुआ है 9261, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप ध्यान मत दो, आप इसी से कर लेना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये 8,000 मूलधन सच में 32,000 के बराबर दिया है। तो आप देखो ना, हमारी नकली दुनिया से असली दुनिया 4 गुना है।
तो 1261 का 4 गुना करेंगे तो 5044 चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। क्लियर, छोड़ दो, मैंने ना कुछ दिखाया ना आपने कुछ देखा ना कुछ सुना, बस ये मेथड करो, कोई दिक्कत नहीं ना। अगले सवाल पे आता हूँ मैं। अगला सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, सवाल नंबर 12। चलो भाई, क्या है 12 नंबर का सवाल। 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6 माही 1.5 साल। खुद करेंगे आप, सवाल नंबर 12 स्वयं करेंगे, नहीं बता रहा हूँ, सवाल नंबर 12 स्वयं करेंगे आप। मैं आ रहा हूँ सीधे सवाल नंबर 13 पर, ठीक है। चलो मिटा दो इसको, रोक के आराम से कॉपी कर लो, है ना। सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर, आ जाओ भाई, सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। अब सुनो मेरी बात। कहानी कुछ ऐसी है कि कितने समय में 1,000 रुपये की राशि, नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 अगले टाइप वाला है, क्वेश्चन नंबर 13 अगले टाइप में करेंगे, छोड़ देना अभी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, 1.5 वर्ष के लिए निवेश की गई कितनी धनराशि वार्षिक ब्याज दर से हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही, है ना, समय 1.5 साल दिया है। वार्षिक ब्याज दर कितनी धनराशि, वार्षिक ब्याज दर क्या दिया, 4%। ये वार्षिक ब्याज दर, हाँ 4%, 4% वार्षिक, 1 साल का 4% ब्याज दर है ना। 1 साल का कितना दर है, 4%, ठीक है। रेट है भैया 4%, ठीक है। उसके बाद हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन दिया है आपको 6 माही। जो उधार लगाया पैसा वो कितना हो जाएगा, 132651 हो जाएगा। 132651 हो जाएगा। जो हो जाएगा उसे क्या कहते हैं, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। बोलो समझे क्या नहीं समझे। जो हो जाएगा उसे कहते हैं मिश्र धन। क्या निकालना है आपको, मूलधन निकालना है क्या, कितनी राशि निवेश की है ना, निवेश की गई राशि कितनी है ये निकालना है, ठीक है ना। एक काम करते हैं ना, पहले इससे अगले वाला सवाल कर लेते हैं फिर इसको करते हैं, है ना। इसके अगले वाला कर लें क्या पहले, कि इसके अगले वाला आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप स्वयं करेंगे, होमवर्क है ना, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 15 यदि नहीं करा आप लोगों ने देख लेना, क्वेश्चन नंबर 15 और एक और क्वेश्चन नंबर 12, 2 सवाल होमवर्क है आपके आज के। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15 ये मैं करवा रहा हूँ, है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है, चलो भाई, मूलधन दिया नहीं है, देखो अब टाइम 1.5 साल है, 1.5 साल। अच्छा आप बताओ 1.5 साल 18 माह होता है क्या, बोलो समझे कि नहीं समझे। 18 माह और 6 माही, तो 6 माही के 3 सेट बनेंगे क्या, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, बोलो समझे कि नहीं समझे। क्लियर है क्या इतनी बात, 6 माह 6 माह 6 माह, है ना, ठीक है। रेट क्या, 4% वार्षिक, यानी कि भैया 12 महीने का है 4%, तो आप ही बताओ 6 महीने का हमारी दुनिया में 2% आएगा कि नहीं आएगा, 2%। क्लियर। और इधर होता है अमाउंट, और हमें एक्चुअली अमाउंट ही दिया है, कितना दिया अमाउंट, 132651 रुपीज़, ये अमाउंट दिया है हमें। ₹132651, क्लियर है ना। अब हमें क्या निकालना है, मूलधन, क्लियर, ठीक है। 2% की बात करें तो अब देखिए इसमें ABC, एक बात बताऊं भैया, ABC चलता तब है, ABC तब चलता है जब मूलधन दिया, मूलधन तो दिया ही नहीं है, ABC कहाँ से निकालोगे, तब ABC का गेम तो हो गया फेल। ये ABCD वाले फॉर्मूले कब लगाओगे, जब प्रिंसिपल दिया हो। ऐसा नहीं है कि जब प्रिंसिपल दिया हो तभी ABCD लगेगा। इस सवाल को भी मैं ABCD से कर दूंगा, मैं तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जब प्रिंसिपल दिया हो, अभी तक जितने भी सवाल किए ना आज, सब में मूलधन रुपए में दिया था, तभी हमने उनके अंदर से ABCD का मान निकाला। ABC वाले फॉर्मूले यहाँ नहीं लगाना, आप, मैं लगा दूंगा, वो बात की बात है, अभी आपको नहीं लगाना। अब इसमें देखिए 2% है ना, अब इसमें बनाएंगे मूलधन से मिश्र धन का रेशियो, प्रिंसिपल से अमाउंट का क्या बनाएंगे, रेशियो। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 2% है ना, तो 2% क्या होता है आपका, 2% यानी कि 2/100, यानी कि काटोगे तो 1/50, तो ये मूलधन, ध्यान देना 1/50, तो 50 क्या है मूलधन और 1 क्या है आपका ब्याज, बोलो समझे कि नहीं समझे। तो मूलधन से मिश्र धन का रेशियो बताओ, 50 से 51 आएगा कि नहीं आएगा, मूलधन से मिश्र धन का रेशियो बताओ, 50 से 51 आएगा कि नहीं आएगा।
अब बताओ आप 50 से 51, 2% यानी कि 2% यानी कि 50 से 51, तो 50 से 51 प्रिंसिपल से अमाउंट के रास्ते में कितनी बार है देखो, 3 बार है कि नहीं। तो मूलधन मिसधन 50 का क्यूब 51 का क्यूब से बनेगा कि नहीं बनेगा। 50 का क्यूब हो जाएगा 1,25,000 यूनिट और 51 का क्यूब होता है 1,3651 यूनिट। ये मेरे को याद है, ये सवाल रटा हुआ है। एग्जाम में यदि आप होंगे तो आपको 51 क्यूब निकालना पड़ेगा। मेरे को पता है 51 का क्यूब 1,132651 होता है। यदि आप एग्जाम में बैठे होंगे तो 51 का क्यूब आपको निकालना पड़ेगा। या तो 51 का क्यूब निकाल लो या फिर दूसरा मेथड बताऊंगा उससे कर लो। समझ आई बात? क्योंकि अमाउंट दिया है ना, मिश्रधन दिया है, तो अब क्या करें बताइए, ये तो करना ही पड़ेगा। या फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। रिजल्टेंट वाले से भी जा सकते हो आप, यू कैन गो थ्रू बाई रिजल्टेंट एज वेल। क्लियर? रिजल्टेंट से जा मैं एसएससी जैसा तो नहीं पढ़ाने लग गया है ना। देखो छोटी छोटी चीज़ें ही बता रहा हूँ ना आपको, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। अब सवाल आया तो डिस्कस तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। क्लियर है ना, चिंता मत करो, हम व्यापम जैसे रहेंगे, ठीक है। तो 1,25,000 1,32651 क्लियर। अब 1,32651 बराबर असली में भी 1,32651 ही है, तो 1,25,000 यूनिट बराबर 1,25,000 रुपये मूलधन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। 51 का क्यूब निकालना पड़ेगा, 51 गुणा 51 गुणा 51 करके। समझ में आई बात? ये निकाल लेना, ये निकाल लोगे तो आंसर आ जाए। क्लियर? मतलब इस सवाल में अड़चन क्या है, 51 का क्यूब निकालना। बोलो समझे के नहीं समझे, समझे के नहीं समझे। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर और कोई विधि है क्या? यस, और कोई विधि है। देयर आर 3 मोर विधिज। लुक एट दिस। देखो विद्यार्थियों, देखो ये प्रिंसिपल है, 3 साइकिल है, इधर अमाउंट है, अमाउंट 1,32651 दिया है, 6 माह 6 माह 6 माह, हमें मतलब है 3 साइकिल 2% से। 2% क्या होता है? 2% 1/50 होता है। ये देखो यहाँ पे निकाला था 3 साइकिल, 3 साइकिल यानी कि 3 साल, 3 साइकिल यानी कि 3 साल, 3 साइकिल यानी कि 3 साल। समझ आई बात? तो 3 साइकिल यानी कि क्या होता है? 3 साल। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? 3 साइकिल यानी कि 3 साल। क्लियर? तो 3 साल में प्रिंसिपल हम नीचे वाले के क्यूब से बनाते कि नहीं बनाते? 2 साइकिल यानी कि 2 साल होता, सॉरी 3 साल में नीचे वाले क्यूब से यदि 2 साल होता तो नीचे वाले के स्क्वायर से बनाते कि नहीं बनाते बताओ। तो 3 साल में प्रिंसिपल नीचे वाले के क्यूब से बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ जरा। तो मूलधन मान लिया हमने 50 का क्यूब, मूलधन मान लिया हमने 50 का क्यूब, 50 का क्यूब यानी कि 1,25,000 यूनिट। मूलधन मान लिया हमने 50 का क्यूब यानी कि 1,25,000 यूनिट, जैसे अभी तक माना करते थे वैसे ही। तो मूलधन क्या माना? नीचे वाले का क्यूब, 3 साइकिल 3 साल, नीचे वाला क्यूब 1,25,000 यूनिट है ना। तो चलिए 1,25,000 यूनिट, यूनिट यूनिट में है, ध्यान रखना किसमें? यूनिट में। ओरिजिनल रुपया नहीं, यूनिट माना मूलधन। ये ओरिजिनल डाटा दिया, इसको हटा लो अभी, है ना। चलो अब एक काम करो, यदि मूल में हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दे तो मिश्रधन का भी यूनिट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलो चक्रवृद्धि ब्याज 3 साइकिल का कैसे निकालेंगे? 3a + 3b + c। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। p 50 का क्यूब 1,25,000 यूनिट। बोलो समझे कि नहीं समझे? इसमें CI जोड़ेंगे, अमाउंट बनेगा। चलो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला 3a + 3b + c। मूलधन नहीं दिया हो तो मूलधन मान के 3a 3b + c चलाएंगे। मूलधन नहीं दिया हो तो मूलधन मान के 3a + 3b + c चलाएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? और मूलधन कैसे मानेंगे? 3 साइकिल यानी कि 3 साल, 3 साइकिल 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे नीचे वाले का क्यूब। क्लियर? तो 1,25,000 यूनिट आएगा मूलधन। क्लियर? चलो तो ABC का मान जैसे ही निकालेंगे और जोड़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू, फिर इसमें जोड़ेंगे तो मिश्रधन का यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर? तो 2% निकालते जाएंगे। ABC की वैल्यू आते हैं 1,25,000 का 2%, 1,25,000 का 1%, 1% 2 0 हटा के आता है, 2 0 हटा के 1%, तो उसका डबल कर लो 2%, तो 1,250 रुपये 1%, डबल 2500। तो बताइए A का वैल्यू 2500 आएगा कि नहीं आएगा? फिर इसका 2%, B का वैल्यू 500 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। B का वैल्यू 2500 का 2%, 500 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। क्योंकि 2500 का 1% 25 रुपये, सॉरी 50 रुपये। 2500 का 1% 25, 2 0 हटा के 1% आता है, 1% 25, 2% 50, फिर 50 का 2%, 50 का 2% शायद 1 रुपया आएगा। 50 का 2%, 50 से 2 बार, 2 से 2 बार 1 रुपया आएगा, 50 का 2% है ना। तो देखो 2500 रुपया 3 बार 7,500 हो गया क्या?
2500 रुपया 3 बार 7,500, 50 रुपया 3 बार 150 प्लस 1, तो बताइए 7651 आया कि नहीं आया? तो 1,25,000 प्लस 7651 है ना, इसको जोड़ो 1,25,000 में 7651 जोड़ो ज़रा, तो 1,25,000 में 7651 जोड़ोगे तो मिश्रधन बन जाएगा आपका 132651 यूनिट। बोलो बना के नहीं बना? मूल में ये यूनिट है, ये भी यूनिट में आया, तो 1,25,000 में 7,651 यूनिट जोड़ोगे, तो 1,25,000 में 7,651 यूनिट जोड़ोगे तो बताओ 132651 यूनिट मिश्रधन आएगा कि नहीं आएगा? तो ये मूलधन मिश्रधन आ गया कि नहीं आ गया बताओ? यही क्यूब से आया था कि नहीं आया था? मूलधन 1,25,000 50 का क्यूब और सीधे 51 का क्यूब कर लोगे तो भी 132651 आ जाएगा। मतलब ये मूलधन तो सीधे ही आ गया भैया, नीचे वाले का क्यूब है ना, 2% 1/50 तो 50 का क्यूब, मूलधन तो आ ही गया यहाँ भी, मूलधन तो आ ही गया यहाँ भी। बात है मिश्रधन कैसे लाना है, तो एक तो मिश्रधन लाने का तरीका कि 50 + 1, एक मिश्रधन लाने का तरीका 50 + 1 सीधे 51 का क्यूब कर लो, या फिर दूसरा मिश्रधन लाने का तरीका 3a + 3b + c चला के 1,25,000 मूलधन पे ब्याज लगा लो, ब्याज को जोड़ लो तो भी मिश्रधन 132651 आएगा कि नहीं आएगा? तो अमाउंट मिश्रधन तक जाने के दो रास्ते हैं, या तो सीधे 50 + 1 51 का क्यूब कर लो तो भी पहुंच जाओगे, या फिर 1,25,000 मूल पे 3a + 3b + c चला लो, उससे ब्याज निकाल लो तो भी जोड़ के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बन गया मूलधन मिश्रधन, यही मूलधन मिश्रधन 51 के क्यूब से बन जाता सीधे मिश्रधन है ना। तो 132651 यूनिट किसके बराबर है? सच में 132651 रुपए के बराबर ही दिया है ना, तो 1,25,000 बराबर 1,25,000 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? आंसर बताओ, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? अब आप बोलोगे सर यार इससे तो 51 का क्यूब ही कर लेते हम, 3a + 3b + c क्यों लगाए? लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको, 51 का क्यूब करने की तुलना में 3a + 3b + c शायद ज़्यादा थोड़ी जल्दी आएगा। ये दिखने में छोटा है, 51 का क्यूब छोटा छोटा दिख रहा है, ये 3a + 3b + c बड़ा दिख रहा है, थोड़ा दिमाग पे ज़्यादा असर कर रहा है, लेकिन काम करने में जो समय की खपत होगी 51 के क्यूब की तुलना में इधर शायद समय थोड़ा कम लगेगा, ऐसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्लियर है विद्यार्थियों? ठीक है। अब आप चाहते हो और मेथड, तो और मेथड ट्री से हो जाएगा, फॉर्मूले से हो जाएगा, रिजल्टेंट से भी हो जाएगा। यस, वी कैन गो थ्रू बाय रिजल्टेंट एज वेल। यस, वी शुड डू इट बाय रिजल्टेंट। ओके, लेट्स सी बाय रिजल्टेंट मेथड। लुक एट दिस, नाउ वी विल गो थ्रू बाय रिजल्टेंट, है ना। चलो देखो विद्यार्थियों, लेट्स हैव द रिजल्टेंट मेथड, लेट्स हैव द रिजल्टेंट मेथड, है ना। अब प्रश्न उठता है सर कौन सी मेथड से जाएंगे, है ना। चलो पहले देख लो आप रिजल्टेंट मेथड क्या है। मूलधन 2%, 2%, 2%। क्लियर। जब भी रिजल्टेंट की बात करते हैं तो मूलधन हमेशा अपने आप में बाय डिफ़ॉल्ट क्या माना जाता है? 100%। और मूल में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन आएगा कि नहीं आएगा? तो चलो देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्या रिजल्टेंट आता है। 2 2 2 3 बार के रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है आप? 3r डॉट 3r स्क्वायर और r क्यूब। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो r का वैल्यू कितना है? 2। 3 साल का रिजल्टेंट सीखा है तो r का वैल्यू 2, 2 3 6, 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। तो बताइए 0,8 आएगा कि नहीं आएगा? और r का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बताइए 4 आएगा कि नहीं आएगा? और 4 3 = 12, तो 6.1208% आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ज़रा। 6.1208% आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ज़रा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? 6.1208% आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। तो कुछ नहीं है, कुछ तो क्या नहीं है तो सब। 6.1208% चक्रवृद्धि ब्याज। 100% यदि मूलधन है तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज टोटल 2 2 2 करके रिजल्टेंट 6.1208% आया कि नहीं? इसमें जोड़ो 106.1208% मिश्रधन आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ज़रा। 106.1208% मिश्रधन आएगा कि नहीं आएगा? बताइए ज़रा। ये 106.1208% मिश्रधन हमें 132651 के बराबर दिया कि नहीं दिया? बताओ। यदि ये बराबर इतना तो ये बराबर कितना? बताइए। मूलधन आएगा कि नहीं आएगा? सबसे अच्छी बात बताओ, 51 का क्यूब करने वाली मेथड सबसे सही थी। दिख तो अच्छी रही थी ना, चाहे कैसी भी मेथड थी। ठीक है, चलो ये बराबर इतना तो 106.1208% बराबर 132651 रुपीज़। तो बताओ 1% का वैल्यू आएगा 132651
106.120। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? 1% का वैल्यू है, बटा में चला जाएगा। 1% का 100 बराबर कितना? तो 100% का मान कैसे निकाले? इसमें 100 का गुणा कर दे। 106.1208 इंटू 100। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब एक बात बताऊं, आपको इसको हल करना भारी पड़ जाएगा, बहुत टाइम खा जाएगा। इसको हल करोगे तो 1,25,000 रुपये आ जाएगा आपका आंसर मूलधन का। देखो इसका मान दिया था, इसका मान निकालना था। 106.1208% का दिया था, 100% निकालना था। समझे कि नहीं समझे बात को? तो 106.1208% इतना, तो 100% बराबर कितना? बताइए आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए मूलधन 1,25,000 रुपये आएगा। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व मैं नहीं कर रहा, दशमलव हटेगा, ये हटेगा, वो हटेगा, घर जा करना, ये मेथड फॉलो नहीं करना। बस मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आपको 3 बार का रिजल्टेंट बनाना याद है कि नहीं याद है, बस मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ आपको। समझ आई बात? क्लियर? तो है ये मेथड। बाकी आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 2 मेथड छोड़ो। वो जो 51 का क्यूब किया था ना, बस वो सबसे सही है। समझ आई बात? क्योंकि ज़्यादा चीज़ों से लड़ो मत आप लोग, है ना, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले कि 1 घंटा हो गया आज की क्लास को, होने आया यार 1 घंटा है। चलो तो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए आपको, है ना। कौन से 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए फिर से एक बार रिमाइंड करवाऊँ क्या? ज़्यादा बचा नहीं, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो गया है ना। इंस्टॉलमेंट पढ़ाऊँगा मैं, थोड़ा सा किस्त बताऊँगा आपको, है ना। सवाल नंबर 12 एक तो मैंने करने को दिया है, 13 छोड़ना है, 12 और 15 मैंने करने को दिया है, और सवाल नंबर 5 और 6, सवाल नंबर 5, 6, 12, 15 टाइप 3 का सवाल नंबर 5, 6, 12 और 15, ये 4 सवाल। शायद सवाल नंबर 6 में थोड़ी गड़बड़ होगी। 5, 12, 15 आप कर लोगे, सवाल नंबर 6 आपको थोड़ा परेशान करेगा, वो मैं बताऊंगा, है ना। तो चलो बने रहें, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा बड़ा टॉपिक है, टाइम लग रहा है। चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में फिर मिलते हैं हम। ओके, थैंक यू वेरी मच।